तो दोस्तों आज हमारे पास बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है और ये है Realme का GT6। और इससे पहले भी ना हमने GT6T का भी रिव्यू किया अपने चैनल पर, लेकिन ये वाला ना मतलब GT6T का बड़ा भाई है। बाकी देखो दिखने में ना एग्जैक्टली सिमिलर फोन है, फ्रंट से तो देख सकते हो एग्जैक्टली सिमिलर है, इवन बैक से भी ना यहाँ पर काफ़ी हद तक सेम ही लुक है। सिर्फ एक मेजर डिफरेंस जो यहाँ पर है ना वो यहाँ पर पीछे से दिखेगा तो वो एक कैमरा का है, बाकी ऊपर नीचे साइड में इवन यहाँ पर जो इसकी इन हैंड फील है एग्जैक्टली सेम है। क्या क्या डिफरेंसेस हैं यहाँ पर GT6T में और GT6 में, इस वीडियो में मैं वो कवर करूंगा। और ये दोनों ही फोन हमने बहुत अच्छे से टेस्ट किए हैं, तो जल्दी से भाई सबसे पहले इसका जो डब्बा है ओपन कर लेते हैं GT6 का। तो ये भाई GT6 का बॉक्स है, एग्जैक्टली सेम ही है, GT6 सिर्फ T यहाँ पर हट गया है। और बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले तो देखो यहाँ पर एक आपको छोटा सा एनवलप मिलता है। वैसे मैंने ऑलरेडी ये अनबॉक्स कर लिया था और इसमें यहाँ पर इसका जो एक केस मिलता है, और ये जो केस है ना ये एक सिलिकॉन केस है, अच्छी क्वालिटी का केस है। जैसा देख सकते हो मुझे इसका जो ये केस अच्छा लगा। नॉर्मली जो ट्रांसपेरेंट केस होते हैं ना वो पीले पड़ जाते हैं, तो ये एक सही है। और GT6T में भी आपको ऐसा ही मिलता था। उसके अलावा यहाँ पर एक ये सिम इजेक्टर पिन है, डॉक्यूमेंटेशन है। फोन जैसे बताया भाई हमने ऑलरेडी अनबॉक्स करके निकाल लिया था, तो कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आता था। और उसके अलावा यहाँ पर बॉक्स में एक काफ़ी बड़ा सा 120 वॉट का यहाँ पर सुपर बुक चार्जर दिया हुआ है। और भाई मतलब बहुत ही अच्छा खासा बड़ा है। USB-C नहीं है, USB-A यहाँ पर पोर्ट है, लेकिन जो चार्जिंग केबल है वो USB-A to USB-C वाली मिलती है। तो बॉक्स के कंटेंट एग्जैक्टली सिमिलर ही है, GT6T के थे। लेकिन जल्दी से भाई अब फोन की तरफ आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना ये जो फोन है ना यहाँ पर काफ़ी हद तक सिमिलर है Realme GT6T के तरह ही दिखता है एग्जैक्टली। भाई देखो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक है, यहाँ पर ग्लास भी नहीं है, बस भाई ये बहुत ज़्यादा ऐसे फिंगरप्रिंट इस पर दिखते हैं इस सिल्वर कलर वेरिएंट में। तो वैसा ही यहाँ पर भी अभी भी है, तो ये कुछ कर नहीं सकते। लेकिन पर्सनली मुझे यहाँ पर ये वाला जो कलर है थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम सा लग रहा है ग्रीन कलर में, तो इसी वजह से मैंने इसी को ही टेस्ट करना यहाँ पर शुरू किया था। बाकी दोनों ही यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर प्रीमियम से लगते हैं। ये भी यहाँ पर पूरा ग्लॉसी टाइप का, तो इस पर भी फिंगरप्रिंट दिखेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दिखेंगे एज कम्पेयर टू जो सिल्वर वाला है। तो डिज़ाइन यहाँ पर अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, काफ़ी स्लिम स्लीक सा है। बाकी देखो ये जो फोन है एग्जैक्टली सेम है 6T का, तो आप मेरी वो वीडियो भी चेक कर सकते हो थोड़ी डिटेल में अगर आपको देखना है डिज़ाइन बिल्ड या फिर कौन कौन सी आपको यहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि सेम इस फोन में भी आपको यहाँ पर जो IR सेंसर मिलता है, पीछे यहाँ पर NFC भी है, इसमें USB-C पोर्ट है यहाँ पर, लेकिन 3.5 इंच का गड्ढा नहीं है यहाँ पर। इसमें भी आपको स्टीरियो स्पीकर दिए हुए हैं और यहाँ पर जो एक्सपेंडेबल ये नहीं है, तो 512 GB तक मैक्स ये मतलब इसकी जो इनबिल्ट स्टोरेज रहती है। सारी चीज़ों के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन इस फोन की जो मेन स्पेसिफिकेशन है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं अब। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 6.78 इंचेस का 120 हर्ट्ज का एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है। और ये जो डिस्प्ले है एक कर्व डिस्प्ले है, तो बहुत ही यहाँ पर ये सुंदर सा दिखता है और काफ़ी फ्लूइड भी है, क्योंकि 120 हर्ट्ज का यहाँ पर रिफ्रेश रेट है, तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है। बाकी कलर्स वगैरह भी अच्छे हैं, यहाँ पर पंची हैं एमुलेट होने की वजह से भाई ऑब्वियसली इसी तरह से जो कलर्स वगैरह रहते हैं। 600 निट्स की यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ब्राइट मोड दिया हुआ है, तो यानी कि आउटडोर में ये जो स्क्रीन है बहुत ही अच्छे से विजिबल रहती है, कोई यहाँ पर इशू नहीं है। बाकी ये भी एक LTPO डिस्प्ले यानी कि 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक के बीच में यहाँ पर जो ये अपने आप स्विच करता है। HDR10+ का सपोर्ट यहाँ पर भी आपको मिलता है, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है वैसे इस स्क्रीन के साथ। तो दिखने में स्क्रीन बहुत ही अच्छी है, मल्टीमीडिया वाइज भी यहाँ पर जो एक्सपीरियंस रहता है बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर भी मिलते हैं और वाइड वन L1 का भी सपोर्ट है, तो फुल HD में आप स्ट्रीम कर सकते हो। तो डेफिनेटली एक अच्छी स्क्रीन इस फोन में भी दी हुई है और एग्जैक्टली सेम ही स्क्रीन है जो आपको GT6T में मिलती थी। बाकी इस स्क्रीन में आपको यहाँ पर जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया हुआ है और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है यहाँ पर। तो इस फोन में भी आपको यहाँ पर Realme UI 5.0 दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर Android 14 पर बेस्ड है, तो लेटेस्ट यहाँ पर है। Realme ने कहा है कि भाई आपको 3 साल के यहाँ पर OS अपडेट मिलेंगे, 4 साल के यहाँ पर सिक्योरिटी पैचेस का यहाँ पर उन्होंने बोला है, तो ये अच्छी बात है। बाकी एक चीज मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पर इस बार थोड़े ब्लॉटवेयर कम थे, ये कुछ मैंने खुद से यहाँ पर टेस्टिंग के लिए डाले थे, वैसे अभी भी है लेकिन वो आप अपने आप से यहाँ पर डिलीट कर सकते हो, डिसेबल कर सकते हो। बट इतने प्रीमियम फोन में ब्लॉटवेयर वगैरह मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं देने चाहिए थे। बाकी ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है वो इसके प्रोसेसर में, जो यहाँ पर Realme GT6T में जो प्रोसेसर था Snapdragon 7+ Gen 3, और यहाँ पर इस फोन में आपको Snapdragon 8S Gen 3 प्रोसेसर दिया हुआ है। अब ये दोनों प्रोसेसर है ना ऑलमोस्ट सेम ही यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। इवन यहाँ पर जो आर्किटेक्ट भी इन्होंने यूज किया वो भी सेम है, 1+4+3। डिटेल में आप इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियो देख सकते हो इन प्रोसेसर के बारे में, लेकिन हमने इसको जो टेस्ट किया था ना तो यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर सिमिलर ही परफॉर्मेंस दिखी। कोई भी आप यहाँ पर टास्क कर रहे हो बहुत यहाँ पर स्मूथ इसका UI है, बहुत अच्छी सी परफॉर्मेंस है। मेरे पास ये वाला जो वेरिएंट है ये 16 GB वाला वेरिएंट है, इसमें एक्सपैंड भी कर सकते हो 12 GB तक। और ये चीज थी कि ये Realme GT6T थे ना जो ये आपको 12 GB तक ही जो मैक्सिमम इसमें स्टोरेज मिलती थी, इस बार इन्होंने 16 GB कर दिया इस वाले फोन में, तो थोड़ा यहाँ पर ये एक चेंज है इन दोनों में। अगर आपको भाई थोड़ी ज्यादा रैम चाहिए तो GT6 में आपको वो मिलेगी और एक्सपैंड कर सकते हो, वो अलग चीज है। बट मेन बात आती है भाई परफॉर्मेंस कैसी है, तो जैसे बताया भाई सिमिलर परफॉर्मेंस है और हमने यहाँ पर ऑन टू इसको
को टेस्ट किया था और AnTuTu में यहाँ पर जो स्कोर्स निकल के आते हैं भाई वो एग्जैक्टली सेम ही है। यहाँ पर GT6T की तरह स्नैपड्रैगन 7 Plus Gen 3 के जो स्कोर्स है 1.5 मिलियन, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम ही जो स्कोर्स इसके निकल के आते हैं, क्योंकि जैसे बताया ना सेम ही ऑलमोस्ट यहाँ पर जो प्रोसेसर आर्किटेक्ट यूज़ किया हुआ, तो यहाँ पर ये इसके AnTuTu के स्कोर है और यहाँ पर ये इसके जो Geekbench के स्कोर्स देख सकते हो, सिंगल होगा मल्टी स्कोर। तो एक तरह से ना कोई भी डिफरेंस पता नहीं लगेगा स्नैपड्रैगन 7 Plus Gen 3 में और 8S Gen 3 में। बहुत माइनर सा फर्क है अगर आप स्पेक शीट देखोगे अगर दोनों ही प्रोसेसर की, बट डे टू डे लाइफ में यहाँ पर इन दोनों की परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पर एकदम सिमिलर ही लगी है, कोई यहाँ पर हीटिंग इशू नहीं है। बट गेमिंग वाइज में ना GT6 में यहाँ पर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट मुझे ज़्यादा दिखी है। जैसे BGMI यहाँ पर इस फोन में आप 90 FPS तक यहाँ पर खेल सकते हो, स्मूथ यहाँ पर एक्सट्रीम प्लस का ऑप्शन है, तो 120 हर्ट्ज की स्क्रीन के साथ 90 हर्ट्ज का यहाँ पर सपोर्ट है, तो ये अच्छी बात है। GT6T में ना यहाँ पर आप सिर्फ 60 FPS तक ही खेल सकते थे, लेकिन GT6T में 90 FPS का सपोर्ट दे दिया है। बाकी यहाँ पर जितने भी गेम्स है उनमें यहाँ पर अच्छे खासी हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है 90 FPS का दोनों ही फोन्स में, तो परफॉर्मेंस बहुत ही यहाँ पर अच्छी है इस फोन की। जैसे बताया भाई GT6T जैसी ही है, मुझे ज्यादा कुछ डिफरेंस दिखा नहीं है। प्रोसेसर का नाम यहाँ पर चेंज हो गया है। उसके अलावा यहाँ पर जो रैम यूज हुई है वो LPDDR5X रैम है और UFS 4.0 यहाँ पर यूज किया हुआ है दोनों ही फोन में वैसे, और तो इस वजह से यहाँ पर काफी स्नैपी फील होता है ये फोन। गेमिंग में जो Adreno GPU यहाँ पर 732 था GT6T में, यहाँ पर 735 है, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आई थिंक उसी की वजह से है। बाकी अब जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों फोन में वो यहाँ पर है कैमरास, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा था Realme GT6T में आपको यहाँ पर 2 कैमरा मिलते थे, इस बार यहाँ पर 3 कैमराज है। तो मेन जो कैमरा है वो यहाँ पर है 50 मेगापिक्सल का। वैसे Realme GT6T में भी आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता था, लेकिन वहां पर जो सेंसर यूज किया था वो था सोनी का LYT600, यहाँ पर सोनी का LYT808 जो इन्होंने सेंसर यूज किया, और उसी वजह से जो डिफरेंस यहाँ पर काफी अच्छा खासा है, बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर जो शार्प इमेज रहती है, काफी नेचुरल, और कलर्स भी यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छे लगे। तो डिटेल्स यहाँ पर काफी अच्छी खासी रहती है यहाँ पर कैमरास की, और इवन यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड में जो एज डिटेक्शन है वो भी यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर जो फोटोज में आता है। बाकी Realme GT6T की तरह इसमें भी आपको यहाँ पर एक अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया हुआ है 8 मेगापिक्सल का। यहाँ पर भी आपको सोनी का सेंसर है, सोनी IMX355। इसकी भी जो इमेज क्वालिटी है काफी बढ़िया रहती है, तो यहाँ पर ये चीज सही है। यहाँ पर आपको एक 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया हुआ है जिसमें यहाँ पर Samsung JN5 सेंसर यूज किया है, और ये एक एड ऑन है इस फोन में, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर आप फोटोग्राफी में शौक रखते हो तो ये फोन मेरे को लगता है कि आपके लिए बेटर है, क्योंकि यहाँ पर आपको तीनों तरह के कैमराज मिलते हैं, टेलीफोटो, वाइड और यहाँ पर मेन कैमरा, और तीनों की यहाँ पर जो क्वालिटी है, यहाँ पर इमेज क्वालिटी है बहुत अच्छी है। स्किन टोन्स यहाँ पर बहुत नेचुरल है, और इवन यहाँ पर जो डिटेल्स, शार्पनेस वगैरह तीनों में अच्छी है। HDR में यहाँ पर जो आपको डायनामिक रेंज मिलती है वो भी यहाँ पर बढ़िया है, और यहाँ पर हमने पोर्ट्रेट वगैरह भी इस पर थोड़े बहुत क्लिक किए हैं, तो यहाँ पर एज डिटेक्शन भी यहाँ पर काफी बढ़िया रहता है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा फोन है। यहाँ पर तीनों का जो कॉम्बिनेशन है इस प्राइस में, यहाँ पर इसके जो कैमराज हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी फ्रंट में यहाँ पर आपको सेम ही 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है सेल्फी, यहाँ पर सोनी का सेंसर है, सोनी MX615 सेम ही सेंसर है, और यहाँ पर भी परफॉर्मेंस अच्छी है। स्किन टोन्स यहाँ पर नेचुरल है, इवन यहाँ पर एज डिटेक्शन भी अच्छा है। तो फ्रंट हो बैक हो, यहाँ पर दोनों की परफॉर्मेंस फोटोज वाइज काफी बढ़िया रहती है। इवन यहाँ पर जो नाइट की इमेजेस हैं वो भी यहाँ पर अच्छी रहती हैं एज कम्पेयर टू GT6T, और क्योंकि यहाँ पर जो सेंसर है मुझे लगता है कि वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो लो लाइट कंडीशन में भी ये जो फोन है ये बेटर परफॉर्म करता है। यहाँ पर एक AI नाइट विजन कुछ मोड दिया हुआ है, तो उसकी वजह से आई थिंक यहाँ पर थोड़ी सी और बेटर फोटोज ये आ जाती हैं। बाकी वीडियो में यहाँ पर आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट दिया हुआ है इस बार, और यहाँ पर आप 4K 30 FPS खींच सकते हो, साथ में यहाँ पर 1080p 60 FPS का सपोर्ट है। लेकिन अगर आप HDR में खींचना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है HDR डॉल्बी विजन, तो ये एक और अच्छी चीज है जिसकी वजह से जो वीडियोज की क्वालिटी अच्छी है, और OIS है यहाँ पर, तो जो स्टेबिलिटी रहती है वो भी यहाँ पर मुझे सही लगी। बाकी जो सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का, उससे आप यहाँ पर 4K 30 FPS और 1080p 30 FPS यहाँ पर आप शूट कर सकते हो। 1080p 60 FPS का सपोर्ट यहाँ पर नहीं है, तो वो होता तो शायद थोड़ा सही रहता, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पर इन कैमराज की मुझे डिसेंट लगी, काफी अच्छी लगी है। और चाहे आप फोटोज खींच रहे हो चाहे आप वीडियोस बना रहे हो। बाकी बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इस फोन में आपको एक्जैक्टली सिमिलर ही बैटरी मिलती है Realme GT6T की तरह 5500 mAh की, और यहाँ पर भी आपको 120 वॉट का सुपरबुक चार्जर साथ में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो स्पीड रहती है चार्जिंग के टाइम पे वो बहुत अच्छी रहती है, मतलब 10 मिनट में यहाँ पर ये 50% चार्ज हो जाता है। तो ओवरऑल ये जो फोन है भाई Realme के GT सीरीज के 6T और 6 दोनों में परफॉर्मेंस वाइज तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। कैमरा का यहाँ पर एक मेजर चेंज है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर दिया हुआ वो एक्जैक्टली सेम ही परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपको थोड़े बेटर कैमरा चाहिए तो Realme GT6 तभी आप यहाँ पर इसकी तरफ जा सकते हो। अदरवाइज Realme GT6T भी एक अच्छा फोन है जिसकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही सही लगी। बाकी कुछ माइनर ही चेंजेस हैं यहाँ पर दोनों ही फोन में। प्राइसिंग की बात करें तो वैसे मुझे प्राइस नहीं पता जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन Realme GT6T था वो यहाँ पर इस टाइम पर वैसे तो 32,000 रुपये का उस पर डिस्काउंट वगैरह लगे 28,000 रुपये का मिल जाता है। और वहीं यहाँ पर ये जो फोन है Realme GT6 मुझे लगता है कि अराउंड ये
35,000 के नीचे ही होना चाहिए, 35,000 के आसपास होना चाहिए, तभी मुझे थोड़ा सा सेंस लगता है इस फोन का। मतलब डिस्काउंट लगाने के बाद अगर ये प्राइस रहता तो मेरे को लगता है डेफिनेटली यहाँ पर आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी जब तक आप वीडियो देख रहे हो आपको इसका ऑफिशियल प्राइस पता लग गया होगा। आई थिंक 40,000 के नीचे ही होगा, वैसे तो डिस्काउंट लगाने के बाद 35,000 हो सकता है। तो ये जो फोन है Realme GT सीरीज के, Realme GT 60 और GT 6 कैसे लग रहे हैं आपको, ये नीचे आप मुझे कमेंट करके बताओ। और ये मेरे इनिशियल इंप्रेशन है इस फोन को लेकर। तो थोड़ा डिटेल में अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आपको कैसा लगा फोन नीचे कमेंट कर दो। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।